मजबूती अपने ईमान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए। अब तो खैर हज भी लाइव आते हैं ना जी, मौज बन गई है। और फिर नीचे लिखा होता है जब मैं 5वें हज पे गया उस वक्त की तस्वीर है जी। अब तो लाइव आता है सारा कुछ। आला हजरत हज करने गए तो हज पर जब आप पहुंचे ना तो कश्तियों का सफर होता था, बहरी जहाज का बड़ा मुश्किल होता था हज। हमारा तो हाजी अभी भी एसी खराब हो बस का तो नाराज हो जाता है वहां, कहना तुसा पैसे नहीं लाए क्यों नहीं चलता पिया एसी में। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी हज के लिए जाने लगे तो बहरी जहाज होता था बहुत बड़ा, तो कई दफा हवाएं तेज चलती थी तो जाना इधर होता था तो हज इधर, वो जहाज इधर चल पड़ता था। बड़े मुश्किल लोग हज के लिए जाते थे, वसीयतें लिख के जाते थे, कफन साथ रखे होते थे कि पता नहीं क्या बने। फाजिल बरेलवी हज के लिए गए तो रास्ते में ना तूफान आ गया, तेज तूफान। अब कश्ती हिचको ले खाने लगी, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। लोग आला हजरत के पास आए, कहने लगे मौलाना दुआ फरमाए। आप फरमाने लगे तुम फिक्र ना करो, ये जहाज डूबेगा नहीं, ये मंजिल तक जाएगा। वो कहने लगे करामत ना सुनाए, दुआ करा दे। फरमाने लगे करामत नहीं सुना रहा, बैठ जाओ जाके, ये मंजिल तक जाएगा। हम दुआ के लिए कह रहे हैं, मौलाना दुआ ही नहीं करा रहे, करामत सुना रहे। अब जब जब ये नजर आता है ना हिचकोले खाती कोई चीज तो कलमा भी जरा जल्दी जारी हो जाता है, वरना तो कलमा सिर्फ कुल शरीफ में जारी होता है जी। मैंने काजी साहब से कहा ताजा हज करके आए तो बेटे की शादी पे ढोल ढमक्का किया। मैं क्या सब जानते हैं तुम ना तो पढ़ाइया सन अज तो जानते हैं तो उनकी शुरू होया जे। तो थोड़ा सा उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया तो मैं भी सख्त हो गया। मैंने कहा अगर शादी के मौके पे आपने बैंड बाजा बजाया है ना तो जब आपके घर में कोई फौत हो तो वादा करें उस वक्त भी यही बजाएंगे, कोल पे भी फिर यही बजाना। क्या रब रसूल से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दुखों का है, सुखों का नहीं? जब अल्लाह तुम्हारे घर, और मैं तो कहा करता हूं तेरे दीनदार होने का पता ही तब चलेगा जब तेरे बेटे की शादी होगी। कोल शरीफ पे तो सारे नेक होते हैं, सारे वुजू करके शुमारे पढ़ने आ जाते हैं। जब आया कुल का वक़्त तो फिर कुरान पाक खोल लिया, तस्बीह निकाल ली, और जब बेटे की शादी हुई फिर क्या मतलब हुआ? हज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। ये क्या अंदाजे तकल्लुम मेरे भाई, याद रखिए। अच्छा वो जब हिचकोले खाने लगा ना तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हज़रत की बारगाह में आए, कहने लगे मौलाना दुआ करा दे। फरमाया तुम्हें कहा है ना कुछ देर का तूफान है, टल जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो वाकई टल गया, तूफान वाकई ही टल गया। अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा होने लगे कि बाबा तो कोई साहिब करामत ही है, जैसे कहा था वैसे हो। अब शर्मिंदगी आहिस्ता 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 चंद घंटे गुजरे तो कदमों में आने लगे। कहने लगे बाबा जी एक बात तो बताएं, आपको कैसे पता था तूफान टल जाएगा? तो मेरी तरह का पीर होता तो कहना तो हूं पहला नहीं दस छड़िया, मैं मेरे को करामत है। लेकिन आला हज़रत पता क्या फरमाने लगे? फरमाने लगे ये मेरी करामत नहीं, ये मेरा यकीन कामिल है। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे मेरे नबी पाक ने सवारी पर बैठने की दुआ बताई है, जब मैं बैठा था तो मैंने दुआ पढ़ ली थी। हुजूर ने फरमाया पढ़ लिया करो, हादसा नहीं होगा। तो चूंकि मैं पढ़ चुका था, अब चांद तो टूट सकता है, सितारे तो झड़ सकते हैं, पर हादसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं वो दुआ पढ़ के बैठा। साहिब याद रखें, ये जो कमजोरी ये ईमान है ना, इसको दूर करें, इस्तकामत की दौलत पैदा करें। हमारा सुकून भी मस्जिद में, हमारा इत्मीनान भी नबी पाक के कदमों में। एक बात मुझे सुनाने को कहा गया। अब वो बादोकात ऐसे होता है कि बातें दोस्तों ने सुनी, जरा आंखों में पड़ती है, दोस्तों ने सुनी होती है तो वो कह देते हैं। एक बात मैं अर्ज कर, हालांकि ये उन्वान नहीं, बहरहाल फिर भी मैं अर्ज कर देता हूं। एक बात मेरी याद रखनी है, आप बहुत सारे लोग माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत सारे लोग। अगर आप लोगों ने इशा की नमाज नहीं ना पढ़ी तो पढ़ के सोइएगा, और अगर आपने फजर भी ना पढ़ी तो जो महफिल नहीं ना कराते वो हमें ताना देंगे कि तुम बड़े अजीब लोग हो, तुम नमाज पढ़ते नहीं हो और महफिलें कराते हो। इशा की नमाज पढ़ के सोए, और कम अज कम सुबह की हद तक एक दिन तो ऐसा मिले कि आप जिससे बोले मीठा ही बोले,
तो ताकि वो भी अगली दफा महफिल नात पे आके कहे नहीं यार ये बंदा राती महफिल सुन के है सारी दिहाड़ी तो सही लगी है ना ये। तो मेहरबानी करें अपनी तबीयत यहां से कुछ लेके जाएं। बड़ा खर्चा किया गया, बड़ा कुछ किया गया, थोड़ा बदलने की कोशिश करें।